युवा रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि भारत एक विकसित राष्ट्र के लिए अपना एक गोल तैयार कर लिया है, यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार तैयारियां कर रही है। और ये पूरा कल्पना नहीं है। राजनीतिक हलकों में इसका आलोचना हो सकती है, समर्थन हो सकता है, लेकिन ये एक कल्पना नहीं है। इसके लिए एक रोड मैप तैयार किए गए हैं और ये रोड मैप बिहार से होके जा रहा है। जी हाँ, वही बिहार जो पिछड़ा है, गरीबी है, पलायन है, विकास के हर मापदंड में सबसे निचले पायदान पर है। तो आज मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तो बिहार सरकार ने एक 32 पन्ने का एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है केंद्र सरकार को। इस पन्ने में क्या है, उस लेटर में क्या लिखा गया है, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा शुरू करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वगैरह कीजिए। देखिए, बिहार सरकार ने एक 32 पन्ने का एक निवेदन पत्र भेजा है केंद्र सरकार को। उस पन्ने में क्या है, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। में पहला बात कि बिहार को, जैसे सब लोग जानते हैं, एक यहाँ बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या है। यानी लगभग नॉर्थ बिहार जो है, जो बिहार के उत्तरी क्षेत्र है, वो अलग अलग नदियों से घिरा हुआ है और वहाँ अक्सर बाढ़ आते रहता है और बाढ़ काफ़ी तबाही मचाती है। तो केंद्र सरकार को बिहार सरकार ने एक लेटर भेजा है कि हमें 13,000 करोड़ रुपया के एक आर्थिक सहायता दीजिए ताकि हम बाढ़ नियंत्रण करने के लिए एक उपाय करें। अब इस पे बहस हो सकती है कि इसमें कितना ग्राउंड पे जगह पैसा लगेगा, कितना उसमें भ्रष्टाचार के गोद चढ़ जाएगा, ये अलग विषय है। लेकिन सरकार, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों ने एक तैयारी अपनी कर ली है कि बिहार को डेवलप करना है और बिहार डेवलप होगा तो देश डेवलप होगा। और इसके लिए जो जो समस्याएं हैं वो केंद्र सरकार भी जानती है और राज्य सरकार भी जानती है। और ये समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या जो है वो बाढ़ की समस्या है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपया का एक रिक्वेस्ट भेजा है बिहार सरकार ने कि हमें आप मदद कीजिए। और दूसरा, जो भागलपुर में एयरपोर्ट बनाने की, आपको पता है कि भागलपुर एक सिल्क सिटी थी। जब भारत की आज़ादी के समय, तो भागलपुर में सिल्क का एक बहुत बड़ा कारोबार था। और सिल्क एक अच्छे क्वालिटी का, इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो सिल्क का कारोबार होता है। और ये सिल्क सिटी के नाम से वो भी जानी जाती थी। लेकिन बीच में कुछ समस्याएं आ गई थी और वहाँ के कारोबार थोड़ा पीछे छूट गया था। लेकिन फिर से उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यानी सिल्क की जो डेवलप करना है, सिल्क सिटी के रूप में फिर से उसको डेवलप, यानी कपड़े का एक हब बनाने की पूरी तैयारियां हो रही है। जो भागलपुर के नज़दीक मुर्शिदाबाद है, वहाँ पर भी कारोबार होता है, लेकिन अब पहले की अपेक्षा नहीं होती थी। उसी को अब थोड़ा सा बूस्टअप करने की तैयारी हो रही है। और बूस्टअप करने के लिए तैयारियां इसलिए हुई है कि इसके लिए वहाँ पर एक एयरपोर्ट की भी बात हो गई है। यानी आने वाले समय में जो भागलपुर है वो टेक्सटाइल के लिए एक हब बनने वाला है, ये एकदम तय है। तो इस पर भी बात हुई है और केंद्र सरकार से एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया है बिहार सरकार ने। और भागलपुर के साथ राजगीर, राजगीर एक बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है और राजगीर में भी एक एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है। गया में बात हो रही है। और औरंगाबाद जो बिहार का एक जिला है, वहाँ पर 400 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने तय किया है। वहाँ पर एक सेज बना, स्पेशल इकोनॉमी जोन की बात हो रही है कि वहाँ पर एक औद्योगिक सिटी बनाया जाएगा। नहीं, सिटी के बगल में ही एक छोटी सी सिटी बसाई जाएगी जिसमें केवल फैक्ट्रियाँ, उद्योग वगैरह लगेंगे। यानी इसकी भी तैयारियां हो रही हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में उद्योग आने वाले हैं। और रोड आप देख भी रहे होंगे, जो बिहार के लोग हैं वो देख रहे होंगे कि बिहार में कितना एक्सप्रेसवे, कितने रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी, रेलवे का नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है। यानी अंधाधुंध इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है। रेलवे अपने कई गंगा नदी पर पुल बना रही है, अलग अलग नदियों पे पुल बना रही है। गंगा नदी पर हर 30 किलोमीटर की दूरी पर एक पुल बन रही। यानी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात का संकेत है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार एक मिलकर एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिससे बिहार को डेवलप किया जाए और जो विकसित राष्ट्र बनेगा उसका रास्ता बिहार से होकर निकले। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है कि बुलेट ट्रेन, अब लोग देखिए, अभी लोग कहते हैं कि बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है। देखिए, बुलेट ट्रेन की जरूरत है। जब उद्योग आएंगे तो उसके साथ साथ बड़े लोग भी आते हैं, तो उनके लिए फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, फास्ट ट्रेवलिंग की जरूरत है, उनका ट्रांसपोर्टिंग फास्ट होना चाहिए और उसके लिए बुलेट ट्रेन की जरूरी है। तो अब जब इसकी तैयारियां अगर पहले से नहीं की जाएगी तो आनंद फानंद में तो इसकी तैयारियां होती नहीं है। यानी कोई अगर नया प्रोजेक्ट के लिए हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं 20-25 साल के लिए,
प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए तैयारियां आज ही शुरू करनी होगी। और इसी तैयारियां का एक पार्ट है, एक उसी कड़ी है ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को जो 32 पन्ने का एक जो लेटर लिखा है, उसमें सोलर प्लांट के लिए भी लिखा है कि हमें सोलर प्लांट की जरूरत है जिससे हम 50 से 100 मेगावाट बिजली बना पाए। और सुपौल में उसने एक जगह भी तय किया है जहां पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनेंगे, यानी नदियों में तैरते हुए वो सोलर प्लांट बनेंगे। और तो इस तरह कई तरह के प्रोजेक्ट हैं जिसमें बिहार सरकार ने कुछ और भी प्रोजेक्ट पर बात की है, जो लेटर 32 पन्ने के लिखी है, तो उसमें कुछ और भी रिक्वेस्ट। और विकास के लिए एक और जो बिहार सरकार काम कर रही है वो है सबसे पर्यटन, एंड टूरिज्म पर बिहार सरकार काफ़ी फोकस कर रही है। अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप कर रही है, राजगीर में कर रही है, गया में कर रही है, बक्सर में कर रही है। यानी कुछ बिहार सरकार ने दो भागों में बांटी है। एक तो जो राम से जुड़े हुए तीर्थ हैं, जैसे राम से तीर्थ में मधुबनी है, सीतामढ़ी है जो क्षेत्र हैं, या बक्सर है, वो राम से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। उसके बाद बुद्धिस्ट जो सर्किट तैयार कर रही है, जिसमें गया, राजगीर और जो भगवान बुद्ध के जो क्षेत्र है वो बनारस तक उसको एक जोड़ा जाएगा। यानी टोटल टूरिज्म पर भी काम हो रहा है। यानी बिहार सरकार अब कमर कस ली है कि विकसित भारत अगर की बात हो रही है तो उसका रास्ता बिहार से ही निकलेगा। इस प्रोजेक्ट पे काम हो रही है। और सिर्फ यही नहीं, सामाजिक क्षेत्रों में भी काम हो रही है। जीविका बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो और भी छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट जो गरीबी लेवल को, गरीबी को खत्म करने के लिए काम हो रहे हैं, उस पर भी सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दी है। यानी भारत सरकार ने जो टारगेट दिया है 2047 का, विकसित भारत हमें बनाना है, तो विकसित भारत को बनाने के लिए जहाँ जहाँ समस्याएं हैं उस गैप्स को तो भरना ही है। जैसे बिहार का समस्या है, पूर्वांचल की समस्या है, तो इस पर पूर्वांचल में भी काम हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार में हो रहा है। और बिहार का जो अगर डेवलप होगा, अगर बिहार अगर तेज तरक्की करेगा तो उसका लाभ पूर्वांचल को ही मिलने वाला है, क्योंकि दोनों का बॉर्डर शेयर होता है, इससे उनको भी फायदा मिलने वाला है। और जो फास्ट कॉरिडोर की बात हो रही है, जहाँ रेलवे की बात है, तो रेलवे भी कुछ ट्रांसपोर्टिंग के, लॉजिस्टिक के लिए क्षेत्र में अलग अलग कॉरिडोर, रेलवे के ट्रैक डबल किए जा रहे हैं, ट्रिपल किए जा रहे हैं। अलग अलग ट्रांसपोर्ट के लिए अलग रेलवे के ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। मतलब बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एकदम केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर तेजी से काम कर रही है, और ये दिख भी रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हवाई और कल्पना में बातें की जा रही है, तो ग्राउंड पे ये दिख रहा है। रोड पे चलते हुए आप दिख सकता है कि रोड पे कितना काम चल रहा है, सड़कों पे कितना। तो इसकी ये वजह ये है कि जो 2047 का जो टारगेट दिया गया उसकी तैयारियों का एक पार्ट है। तो जो 32 पन्ने का लेटर लिखी है बिहार सरकार, उसमें ये बात साफ तौर पर किया गया है कि अगर भारत को डेवलप करना है तो बिहार के रास्ता को तैयार करना होगा। बिहार जो रास्ता है बिहार से होकर गुजरे, तो इस तरह के काम हो रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये इलेक्शन की तैयारी है, तो हो भी सकता है। कोई भी पार्टी अपनी इलेक्शन के लिए काम करेगी, क्योंकि जो चुनाव में उसको भी जाना है, तो ये तैयारी करेगी कि भाई हमें जो समस्याएं हैं जो लोगों को दूर कर। देखिए, इलेक्शन हो या जो भी हो, लाभ तो बिहार को होने वाला है। अगर बिहार इलेक्शन के चलते ही किया जा रहा हो तो अभी लाभ बिहार के होने वाला है। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन के लिए ही के चलते हो रहा है। इलेक्शन से जब पहले से भी काम होते रहा है। रोड जैसे बक्सर और हल्दिया का जो प्रोजेक्ट है, बक्सर से भागलपुर वाला एक्सप्रेसवे, वो बन के तैयार हो गया। कुछ कुछ एरिया में काम थोड़ा बहुत बचा, वो भी तैयार है। पूर्वांचल को जोड़ा जा रहा है बक्सर से, और गोपालगंज से जोड़ा जा रहा है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आ रहा है यूपी में, तो उसको बक्सर से जोड़ा जा रहा है और गोपालगंज से जोड़ा जा रहा है। यानी दो जगह यहाँ से। उसके बाद आपको पटना और सासाराम को 4 लेन किया जा रहा है। जो माने हर फील्ड में, अगर किसी फील्ड में अगर जाकर देखा जाए तो काम हो रहा है। रोड पे भी देखा जाए तो काम हो रहा है, रेलवे में जाइए तो रेलवे का काम हो रहा है, सड़कों के क्षेत्र में तो हो ही रहा है। कुछ ऐसे पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को जमीनें दी जा रही हैं, उनको मकान बनाया जा रहा है। मतलब हर तरह से, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो विकसित राष्ट्र की जो टारगेट रखा गया है उसका रास्ता बिहार से ही होगा। और आने वाले समय में बिहार, आपको ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले 10 सालों के अंदर आप देखिएगा कि बिहार काफ़ी बदल चुका होगा। और जो लोग बाहर से आ भी रहे हैं, जैसे पटना वगैरह में अक्सर आरोप भी लगता है केंद्र बिहार सरकार पर कि आप सिर्फ पटना और नालंदा को ही, क्षेत्र को ही पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जो क्षेत्र पहले से डेवलप है उनको और थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत है। और जो पिछड़े एकदम क्षेत्र हैं, जैसे नॉर्थ बिहार के बहुत सारे क्षेत्र बहुत पिछड़े हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्योंकि पलायन सबसे ज़्यादा अगर हो रहा है तो नॉर्थ बिहार से हो रहा है।
पश्चिम बिहार से की तरफ उतनी नहीं है। जैसे बक्सर वाला क्षेत्र जो पश्चिम के क्षेत्र है जो बिहार का, उसमें वो उतनी समस्या नहीं है पलायन की। पलायन ज्यादातर हो रहा है तो नॉर्थ बिहार से हो रहा है। तो इसलिए सरकार को सबसे ज्यादा टारगेट ये करना है, कर भी रही है सरकार, जो क्षेत्र पिछड़े हैं जो उत्तर बिहार के, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, शुगर मिल पर भी फिर से जो उनको चीनी मिले हैं तो उनको फिर से जिंदा करने की बात हो रही है। यानी कुल मिलाकर काम तेजी से हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो गया। इथेनॉल के लिए भोजपुर बक्सर के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर इथेनॉल का एक प्लांट तैयार हो चला है, उसमें प्रोडक्शन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ब्रिटानिया ने भी अपना प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। यानी इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, बिहार में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और पर्यटन के लिए बड़े जो होटल चेन हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 10 साल के अंदर बिहार का कायाकल्प होने वाला है। ये तैयारी केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, और सबका सहयोग है। ये बात नहीं कहूँगा, विपक्ष का भी इसमें सहयोग मिल रहा है, कि ऐसी बात नहीं है कि विपक्ष अपना सहयोग नहीं कर रहा है। विपक्ष भी, पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज है, पार्टी और राजनीति चलती रहेगी, सत्ता में आना है जाना है तो ये लगा रहता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, उन लोग भी अपना एक मोरल सपोर्ट, भले राजनीति में विरोध और पक्ष चलते रहता है लेकिन मोरल सपोर्ट उनका भी है। वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को डेवलप किया जाए, और अलग अलग पार्टियां भी हैं, जैसे राजद है, प्रशांत किशोर की जनसुराज भी अपना एक तरह से सरकार को जहां जहां कमियां हैं उसको मीडिया के थोड़ा ही आलोचना के नजरिया से ही, लेकिन वो दिखा दे रहे हैं कि ये इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, और सरकार उस पर अलर्ट हो जा रही है। तो कुल मिलाकर बिहार अब डेवलप होने वाला है। आने वाले समय में बिहार का दिन फिरने वाले। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को फिर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वगैरह कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।